ये तस्वीरें सिर्फ कुदरत के कहर की नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन की नाकामी की भी हैं। दिल्ली को पेरिस बना देंगे, दिल्ली को लंदन की तरह चमका देंगे, लेकिन जब भी बारिश आती है तो नेताओं के ये वादे पानी में तैरने लगते हैं। देश की राजधानी से मिसाल बनने की उम्मीद होती है, लेकिन कुछ देर की बारिश में सड़कें समंदर बन जाती हैं। आज फिर बारिश ने दिल्ली में सिविक इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। देखिए, अब मेरा एक ही सपना है, पूरे दिल्ली को चमकाना है कि नहीं चमकाना है? पूरे दिल्ली को चमकाना है, सारी गंदगी साफ करनी है। इसी पानी में डूब रहे होंगे दिल्ली को पेरिस बनाने के सपने। इसी जल जमाव में अटका होगा दिल्ली के विकास का बहाव। तलाश लीजिए, इसी सैलाब के पानी में तैरते वो वादे भी मिल जाएंगे जो कहते थे हम मॉनसून के लिए तैयार हैं। चंद घंटों की बारिश में दिल्ली के दरिया बनने की तस्वीरें आज की हैं। दिल्ली के अंडरपास का तो हाल मत पूछिए, कहीं बस फंस गई, कहीं कार। देखते ही देखते अंडरपास सैलाब बन गए, जो भी गुजरा डूबने लगा। तुगलकाबाद अंडरपास में एक बस फंस गई। बस की सवारियां तो जैसे तैसे बाहर आ गई, बस जाम हो गई। जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकालने की तैयारी की गई और धीरे धीरे बस को यूं बाहर खींचा गया। और अब तुगलकाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। देश की राजधानी में बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। अकेला बैल इतनी सवारियों का बोझ कैसे उठा पाता? ये दिल्ली के जकीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए, जल जमाव से इस अंडरपास की क्या हालत हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्के देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। इसी अंडरपास में ही ऑटो भी फंसा है और डीटीसी बस की भी शामत आ गई है। दिल्ली के रिंग रोड का हाल भी देख लीजिए, सड़कें सैलाब बनी हुई है। इस वक्त हम लोग रिंग रोड पर आईटीओ के पास मौजूद हैं। लगातार बारिश हो रही है। बुधवार रात से ही मौसम में बदलाव हुआ। जबरदस्त उमस और गर्मी से तो राहत मिली है दिल्ली वालों को, लेकिन जब बारिश होती है तो दिल्ली में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग होती है। हम लोग आईटीओ के पास रिंग रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जब भी बारिश होती है ये वो जगह है जहां पर पानी लगता ही लगता है। हर हालत में यहाँ पे अच्छा खासा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोग जो इस पानी में फंस जाते हैं, उनकी गाड़ियां आप देख सकते हैं खराब हो जाती हैं। कुछ लोग टू व्हीलर पे आपको नजर आएंगे जिनकी गाड़ियां बंद हो गई हैं। थ्री व्हीलर्स हैं जो गाड़ियां कुछ बंद हो गई हैं। दिल्ली के तिमारपुर की सड़क भी स्विमिंग पूल नजर आ रही है। पानी को निकालने के लिए मेन होल का ढक्कन खोलना पड़ा। महज कुछ घंटों की बरसात और राजधानी के कई सारे इलाके यूं मानो कि लगभग जलमग्न हैं। तिमारपुर में हैं हम, सड़कों पर क्या स्थिति है वो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बीती रात से लगातार बारिश और हालांकि जो मौसम विभाग ने उसने भी चेतावनी दी थी, अलर्ट भी जारी किया था और उसके बाद ये भी बयां करती है कि आखिर सरकार और नगर निगम की तैयारियां कैसी थी। तो ये तिमारपुर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीच में दरअसल एक मैन होल भी है और इसीलिए वहां पर कोई पैदल चलता हुआ आदमी उसमें समा न जाए, उसकी जान न चली जाए, इसीलिए वहां पर एक कर्मचारी को रखा गया। लेकिन तस्वीर एक तरफ नहीं दोनों तरफ देखिए। कई सारी गाड़ियों को हमने देखा जो इस इलाके में बंद पड़ गई हैं, लोगों को खींच के ले जानी पड़ी हैं और ऐसी ही तस्वीरों के चलते राजधानी के कई सारे इलाकों में एक लंबा ट्रैफिक जाम भी। दिल्ली की बारिश ने ट्रैफिक जाम को भी न्योता दिया। दिल्ली वाले आज सुबह काम के लिए निकले और जाम में फंस गए। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। आईटीओ सरिता विहार से भी जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली के आईटीओ पर तो दूर दूर तक गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। देर रात से दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही रुक रुक बारिश के बाद दिल्ली में एक बार फिर जल भराव की स्थिति जो है वो
पैदा हो गई है। इस वक्त मौजूद हैं ITO रिंग रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जल भराव जो है पूरे ITO रिंग रोड पर इस वक्त जो है वो हुआ है, जिसके कारण कई किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति जो है वो ITO रिंग रोड पर इस वक्त हो चुकी है। कई बसें जो है वो आप देखेंगे किस तरीके से खराब पड़ी हैं और तमाम जो गाड़ियां हैं, अमूमन इस रोड पर ट्रैफिक जो है वो सामान्य रहता है, लेकिन आज तमाम गाड़ियां जो है वो रिंग करके गाड़ियां जो है वो यहाँ पर चल रही है। बारिश में दिल्ली कैसे दरिया बन जाती है, ये आपके सामने है। हालात क्यों नहीं सुधरते, उसकी भी वजह जान लीजिए। देखिए, दिल्ली की मानसून के अंदर सड़कों का इस तरीके का बुरा हाल ये हर साल की कहानी है और मुझे लग रहा है 10-15 सालों से यही हालत है। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक आध एक्सेप्शन की बात तो मैं नहीं करूँगा। 98% दिल्ली की सड़कों के नाले नगर निगमों के पास है और नगर निगम के अंदर भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है। हमारा ये कहना है, अगर भाजपा से नगर निगम नहीं चलता तो हमें दे दें, हम चला के दिखा देंगे। मगर ये हर बार की जो दिल्ली को बर्बाद करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये बंद होनी चाहिए। इसी राजनीति में दिल्ली की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। मुसीबत दिल्ली वालों पर बरसती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में किस हद तक जल जमाव हुआ है, इसकी एक और बानगी हम दिखाते हैं आपको। हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो जल जमाव के हालात को बयां कर रही है। इस वक्त हम लोग पुल प्रहलादपुर इलाके में मौजूद हैं। लगातार बुधवार रात से ही बारिश हो रही है और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। आप देख सकते हैं पुल प्रहलादपुर इलाके में क्या हालात हैं। इस अंडरपास के नीचे पूरी तरीके से पानी यहां पर जमा हो गया है। इस वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोग मौजूद हैं और ट्रैफिक को रोक दिया गया है। और सुबह 2 बसें यहां पर जो क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी वो अंदर बंद हो गई। उन्हें वहीं छोड़ करके ड्राइवर बाहर की तरफ निकल गए। वो गाड़ियां जब बीच में पहुंची तो वहां पर ज्यादा पानी होने की वजह से वो बंद हो गई। यही हालात जब इसके पहले जब दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी तो यही हालात हुए थे। इसी तरीके से इस जगह पर पानी इकट्ठा हुआ था, लेकिन सिविक एजेंसियों ने इसका कोई हल नहीं निकाला। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद से आप देखिए कि एक सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है। और ये जो सड़क है मिंटो रोड को जाती है, यानी वो जगह, वो ब्रिज जहां पर अक्सर पानी भरता है और अगर 12 फीट से ज़्यादा का पानी भरा तो वहां पर आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, ये वही सड़क है जो कि मिंटो रोड को जाती है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस सड़क को कहते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी अंदर से जाएगी आपको लगेगा कि यह किसी सड़क का मंजर नहीं है, बल्कि ये मंजर है एक दरिया का, जहां पर ये जो है पूरा पानी भरा हुआ है। बीच बीच में जो नाले हैं वो भी पूरी तरह से भटे हुए हैं, उनकी जो गाद है वो वक्त पर निकाली नहीं गई। लिहाजा ये बारिश का पानी जब इस पानी में मिल गया तो न केवल ये कंटेमिनेटेड बल्कि प्रदूषित हो गया, बल्कि ये बीमारियों को भी बढ़ाएगा।